अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कैरी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, यानी कि ये मुरब्बा है और इतना मज़े का बनता है और इतना हेल्दी होता है। विटामिन सी का तो ये ख़जाना है। बहुत ही मज़े की कच्ची कच्ची कैरी आई हुई हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं इसमें आपको मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी और इतने मज़े का बनता है। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब भी मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसको खा सकते हैं और इसे बना के आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको बनाया है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए ली है आधा किलो कच्ची कैरी। अच्छा, जब हमने मुरब्बा बनाना होता है तो आप ऐसी कैरी लें जो होती तो सख्त है लेकिन अंदर से थोड़ी सी पीली हो। इस तरह से ये होता है कि इसमें जो खटास जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है। और ये है कि चीनी भी आपको कम डालनी पड़ेगी, नहीं तो जो वाइट वाली कैरी होती है ना बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था, वॉश कर लिया था और मुझे पता नहीं चला, मेरे कैमरे का फोकस ख़राब हो गया। तो मैं ये छिलके उतार रही हूँ इसके मैं सारे इसी तरह से सब छिलके उतार लूँगी। और आप देखें अंदर से कितना खूबसूरत लाइट येलो से निकली है और खट्टी भी है और सख्त है, बिल्कुल नरम नहीं है ये। तो इस तरह से मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं और इसके बाद मैं इसको गुठली से अलग कर लूँगी। और इसको आपने बारीक स्लाइसेस में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नॉर्मल इस तरह से सारी काट लेनी है। और इसको काटने के बाद इसको मैं बॉईल करूँगी। ये देखें, ये मैंने काट ली है और इसका लाइट येलो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि इसको गलाना नहीं है हमने, 50% बस इसको हम गलाएंगे। और मैंने सिर्फ 1 मिनट इसको बॉईल दूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ये 1 मिनट में ही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है इसको। तो जैसे ही 1-2 बॉयल आएंगे इसको मैं उतार लूँगी, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और उसका पानी निकाल दूँगी मैं। अब यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है और इसमें 1 कप मैंने चीनी ली है और आधा कप कैरी का पानी था वो मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये नहीं डालना है खटास की वजह से तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। और 1 कप पानी मैंने और शामिल कर दिया। इस तरह टोटल ये 1.5 कप पानी हो गया। 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी। तो चम्मच हिलाते हैं, फ्लेम मेरा ऑन है कि चीनी इसे मेल्ट हो जाए। अब साथ ही से मैंने 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा चुटकी नमक इसमें डाला है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल मीठा चाहिए आपको तो, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। मीठा बैलेंस हो जाता है इससे। इसको मिक्स करते हैं और बॉयल आने तक ये इसका अच्छा सा दालचीनी का, लौंग का इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और इलायची खुशबू भी इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। बाद लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह भी डालते हैं। अगर आप वो डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे इसको बॉयल आ गया, चीनी मेल्ट हो गई, तो कैरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और फ्लेम हाई पे आपने इसको पकाना है क्योंकि कैरी हमारी गली हुई है। और हमें कितनी देर पकाना है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि इससे बबल्स आने चाहिए। तो साथ ही थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी कलौंजी भी ऐड कर दी है और थोड़ा सा फूड कलर, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। कलौंजी का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। कलौंजी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं इसके। तो 1-2 मिनट मैंने पकाया है हाई फ्लेम पे। तो आप देखें ये चीनी का पानी ना गाढ़ा होना शुरू हो गया और उसके ऊपर इस तरह से बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो गए। जब इस तरह से ये सब बबल बन जाए तो आप समझ जाए ये हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है और ये मुरब्बा हमारा पक के तैयार हो चुका है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मुँह देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और आप इसको खाएं बना के, इससे हाज़मा भी बड़ा अच्छा लगता है, हाज़मा भी बहुत अच्छा रहता है। हर खाने के बाद 1 चम्मच आप खा लें तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।